नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आगे जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन मैं अभी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि जेल पहरी का एग्जाम है और इसमें जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैथ्स के हम थोड़े नेक डाउन कर देते हैं। जैसे ही जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, क्योंकि अभी जो है ये आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए भी बेनिफिशियल होगा, जेल पहरी का जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो इसीलिए हम अभी जनरल साइंस के जो है वो क्वेश्चन करेंगे सारे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम रेवन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिसे पानी में घोलने और परीक्षण करने पर पाया जाता है कि कौन सी है तरसाती। ऑप्शन है यहाँ पर अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, दोनों ही। तो यहाँ पर दोनों ही जो देखिए क्षारीय प्रकृति क्षारीय प्रकृति एक जैसे ही ऑप्शन दे दिया है, पर यहाँ पर ये न्यूट्रल हो सकता है। यहाँ पर न्यूट्रल लिखने को कहा हो, नेचर बेसिक नेचर ही कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को जब हम जो है वो जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि एक राख होगी। अब इसको जो है वो पानी में बुझाएंगे। अब इसको आप पानी में बुझाओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो H2O होगा। अब H2O को क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होगा, तो ये दरअसल अगर इसको हम लिटमस पेपर होता है तो उस पर अगर हम इसको डालें तो क्या होगा, जो लिटमस पेपर है वो लेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। फिलिप्टिनिल को अगर देखा जाए तो पिंक कर देगा। तो ब्लू कौन करते, देखिए अगर एसिडिक होता तो रेड कर देता। ब्लू वही करते हैं जो बेसिक से होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति हो जाएगा। अगर हम इसे लिटमस पेपर पर डालेंगे ना तो ये ब्लू कलर देगा। तो ब्लू कलर देते हैं वो चीज़ें जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और लाल कलर वो देते हैं जिनकी प्रकृति अम्ली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि वे सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस होते हैं जो बॉडी के इनसाइड ही रहते हैं, वहीं पर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और आपको याद रखना वायरस जो है वो लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जंग इसका ऑक्साइड है, जो जंग जंग रहता है जिसे रस्ट बोलते हैं, वो पूछा गया है कि ऑक्साइड है किसका, लेड कॉपर लोहा टिन। तो जंग जो है वो लोहे में लगती है, तो ये जिंक का ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक चीज़ और याद रखना है कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसे वो केमिकल रिएक्शन होती है। याद रखना है, जो लोहे में जंग लगती है वो केमिकल रिएक्शन होती है और उसका जो है वो भार बढ़ जाता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, डैश के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो किसके नीचे की गहराई के कारण, जो हमारी जो ऊपरी जो सतह है वो उसे हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। तो जो भूपर्पटी होती है उसके नीचे गहराई में क्या होता है, विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें क्या बोला गया है कि गर्म दूध के तापमान को इसके प्रयोग द्वारा मापा जाता है। दूध गर्म है, ओके, अब उसे मापने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर थर्मामीटर ऑप्शन दिए हुए हैं, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि डॉक्टरी और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्यों होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिक थर्मामीटर। क्लिनिक थर्मामीटर की जो रेंज रहती है वो रहती है 35 डिग्री से लेकर नहीं 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब दूध तो गर्म है, जाहिर सी बात है दूध गर्म है। अब आप खुद सोचिए, पानी अगर देखा जाए तो 100 डिग्री के करीबन जो है वो बॉयल होता है, और इसको जो हम देखें मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो 11 के करीबन रहता है, 100 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस के करीबन होता है।
तो अब क्लिनिक जो थर्मामीटर है ये तो नाप नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो लेबोरेटरी की क्या रहती है, लेबोरेटरी की जो रेंज रहती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके ना 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। तो ये क्या हो जाएगा, उसको मेजर कर लेगा। तो इसीलिए गर्म दूध का जो प्रयोग करते हैं नापने के लिए, उसका प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होते हैं उनका करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की अगर बात हुई है तो लैक्टिक एसिड होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीवी। एमसीवी क्या होती है? एमसीवी आपने देखा होगा, आपके घर में लगी होगी, घर में लगी होगी। तो एमसीवी वही होती है। एमसीवी आपने देखा होगा कि लाइट एकदम से फुल आ रही है, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो क्या होता है, नीचे गिर जाती हैं। कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पर जो है वो लगा रहता है, ऊपर को कर देते तो लाइट आ जाती है, नीचे को डाउन कर देते तो लाइट चली जाती है। तो वही बोलती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उसको। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। ह्यूमस जो है वो किसे प्रदर्शित करता है? तो ह्यूमस दरअसल जो होता है वो ऊपरी मृदा में गहरे रंग का एक जैव पदार्थ होता है, वही जो है वो उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा। वर्षा जल इस्तेमाल वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है, इसे कहते हैं। तो जो वर्षा जल होती है उसको हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, रिफर कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर जो रहता है, तो रिसर्च करें तो यू क्या होता है, जल संचयन होता है, वो वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है मध्य कान में तीन हड्डियों से परिलक्षित होते हैं, इनका नाम है। तो इनका नाम है हैमर, एनिवेल, स्टीरप। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कान में बात की जाए तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो रहती है वो स्टेपिस जो है वो इसी में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो है वो जांग की होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। ओके, याद रखना है आपको, स्टेपस जो कि कान में प्रेजेंट होती है। एक कान में जो है वो 3 होती है, तो दोनों कान में मिला के जो है वो 6 होती है। स्टेपस, इनकस और कान एक और होती है, एक और होती है, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। स्टेपस, इंकस और मिलियस। ओके, स्टेपस, इंकस, मिलियस, MIS। तो ये 3 हड्डियां होती हैं, कान में प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे छोटी जो देती होती है स्टेपस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या बोला गया है इसमें कि अमीबा में आकार का बदलाव जो उसकी गति में सहायक होता है कारण है। तो ये क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, यानी पादाव। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के दौरान वाष्प जिनका क्वथनांक लघुत्तम है संगनित करती है। तो ये क्या करती है, जो टावर रहता है, उसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें जो है फ्रैक्शन टावर के सबसे ऊपरी भाग में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ऊपरी भाग में। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने इसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने बताया भी हुआ है कि जो पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होता है वो किस माध्यम से होता है, किसके जरिए होता है। आपको बताना है किस क्रिया के जरिए होता है, या कहा जाए किसके दौरान हम इसको जो है वो पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप एक भी क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं देते हो, तो आपको या तो नहीं पता होगा तो इसीलिए नहीं देते हो, तो आप पढ़ा करो अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहचाने जो कि निम्न में से बनोत्पद नहीं है। बनों में जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो लकड़ी तो बनों में होती है, लाख होती है, ये भी होती है, शहद हुआ, और नमक जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये नमक जो है वो बनों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी सी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे हुए माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया भी हुआ है। ये माचिस का जो डिब्बा रहता है, या आप कहा जाए यहाँ पर जो है ऊपर
यहाँ पर क्या होता है, रेड फॉस्फोरस लगा रहता है, और जो तीली रहती है उस पर भी रेड फॉस्फोरस लगा रहता है। तो आप जिस पे जब जलाने के लिए रगड़ते हो तो क्या होता है, वो वाइट वाइट हो जाता है, तो वो क्या होता है, लाल फॉस्फोरस से जो है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया वो लाल फॉस्फोरस सफ़ेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, जिससे कम वर्षा होती है और जिससे डैश की संभावना है। तो वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडो क्लीनर में जो है वो मौजूद रसायन क्या होता है। तो विंडो क्लीनर जो रहते हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ये पूछा गया है। तो उसमें जो रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कर्ण पटह पर महसूस होता है, इस दबाव का कारण। अब जायज़ सी बात है, पानी में कोई व्यक्ति अंदर तैर रहा है तो क्या होगा, इस पानी का उस पर ऊपर भार लगेगा। पानी में अंदर तैर रहा है, उसके ऊपर जो है वो पानी का भार लगता है। तो व्यक्ति के ऊपर कम पानी, तैराक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बड़ा, व्यक्ति के ऊपर पानी का भार, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी सिलेंडर यूज करते हैं नीचे या हिमालय पर चढ़ने के लिए, उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है, एक तो ये हल्की होती है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होती है, ये हमारे ब्लड में जो है वो मिलती नहीं है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है, क्योंकि अब जमीन पर है, कोई गेंद लुढ़केगी तो जाहिर सी बात है जमीन और बॉल के बीच जो है वो क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, जिसकी वजह से जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे देखिए जमीन और गेंद के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, ये कहा गया, ये तो गलत हो जाएगा। जमीन और गेंद के बीच जो है वो फ्रिक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव डैश की जिम्मेदार है। तो क्या होता है, जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है अर्थ का, आपने देखा होगा ऐसा रोटेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो भी हमारे जो मौसम होते हैं उसमें बदलाव का कारण होता है, तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्धक लेंस होता है, आवर्धक यानी मैग्नीफाइंग, एक होता है डाइवर्जन लेंस होता है, ग्लास होता है, तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पूछा गया है, तो ये जो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, ओके, तो मतलब उत्तल लेंस, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है, याद रखना है, आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस होता है, याद रखना है। उत्तल लेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारी गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज किया जाता है। अवतल लेंस को जो है हम शीशा जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए लगा आता है उसका यूज करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल लेंस का यूज करते हैं, जो हम दाढ़ी बनाते हैं वो भी हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब में जो है वो अवतल का लेंस का यूज होता है, याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो एक पनडुब्बी में जो यूज करते हैं उसमें कौन सा जो है वो लेंस जो है वो लगा रहता है, तो उसमें जो है वो सिंपल मिरर लगा रहता है, लेंस नहीं, मिरर, मिरर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद क्यों करते हैं। तो जाहिर सी बात है, गर्म ठंडी रहेगी तो हमें ठंडा सा ऐसा महसूस होगा, गर्म कॉफ़ी हमारे जो शरीर में है ऊष्मा प्रभावित करेगी और जिससे हमें जो है वो गर्मी महसूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अधिक स्वादिष्ट लगती है, गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए निम्न वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑटो रिक्शा, कार, स्कूटर, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ऑटो रिक्शा, कार, उसे वो तो वाहन है, लेकिन इस्तेमाल किस वाहन का यूज करना चाहिए, जो सीएनजी बस होती हैं, तो उसका सीएनजी बस जो है वो वायु में प्रदूषण नहीं करती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, याद रखना है। इसमें कौन सी जो है वो पदार्थ, या बात की जाए किसकी मात्रा अधिक होती है सीएनजी में, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस
जीव का नाम बताना है जो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो केंचुआ, मत्स्य, कुत्ता, बिल्ली। तो केंचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में शामिल होता है। तो चावल में क्या होता है, स्टार प्रेजेंट होता है। अगर आपको वैसे भी पता होगा तो स्टार जो है वो प्रेजेंट होता है चावलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग के बारे में गलत कथन पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है, जंग और लोहा के समान घटक है। तो ये गलत है, जंग और लोहा जो है वो समान घटक नहीं होते हैं। जंग लोहा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, अभी जस्ट मैंने इसमें बताया था। और जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 25, कि रात्रिचर जीवों की आंखों की कॉर्निया और पुतली बड़ी होती हैं, इस संचरण में उन्हें डैश में मदद मिलती है। तो कॉर्निया और पुतली अगर बड़ होती हैं तो हमारे अंदर जो है वो रोशनी चली जाएंगी। जानवरों में यहाँ पे बात की गई है, जो भी रात्रि में जीव देख सकते हैं, या हम भी मान सकते हैं रात्रि में कुछ ऐसी मान लो लाइट माइट जली है तो हम देख लेते हैं। तो वो क्या होता है, पुतली जो कॉर्निया रहती है, पुतली होती है हमारे, क्या होता है कि रोशनी जो है वो अधिक चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमें दृष्टि में देखने में वृद्धि मिलती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि, रेड सेल्स एक्टिव। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रॉड सेल दिया हुआ है, रॉड सेल क्या करते हैं, ये रात्रि में देखने के काम करते हैं, याद रखना है। हमारी आँख में जो है वो परतें होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो परतों में, इसमें से एक परतों में जो है वो कौन सेल प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल प्रेजेंट होते हैं। रॉड सेल जो है वो रात्रि में देखने को मदद करते हैं। उल्लू के सबसे अच्छे रॉड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रात्रि में देख लेता है। और कौन सेल क्या होता है, ये कलर को डिफाइन करते हैं, कलर देखने में मदद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि रात्रि टाइम में क्या होता है कि हमें कलर कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रात्रि में ये कौन सेल काम नहीं करते हैं। तो कौन सेल जो है वो अगर किसी के वीक हैं तो उसको जो है वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये भी याद रखना है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंडों के साथ। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।